अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अबाउट द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन्स। उसके काजेज़ को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्टडी किया उसके मेजर काजेज़ लाइक जेनेटिक काजेज़ हो गया, हार्मोनल काजेज़ हो गया या न्यूट्रिशनल काज हो गया। अब कुछ और काजेज़ हैं जो कि स्केलेटन के डिफॉर्मेशन को काज करते हैं। इसमें से पहले हमारे पास है डिस्क स्लिप है, डिस्क स्लिप, इसको हम बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क भी बोलते हैं, स्लिप्ड डिस्क भी बोलते हैं, या इसको हम एक तीसरा नाम देते हैं हर्निएशन ऑफ डिस्क भी कहते हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको कि डिस्क स्लिप क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये स्लिप किस तरह होता है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनके काजेज़ क्या है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तुम लोग सबको पता है, क्योंकि हम पहले ही जॉइंट्स और स्केलेटन के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बना हुआ है वर्टिब्री से, यानी 33 डिफरेंट वर्टिब्रीज हैं। अब एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होता है एक डिस्क सा मौजूद होता है, एक कुशन पेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, कुशन पेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और ये जो कुशन पेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या नाम देते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और सिंपल हम इसको क्या किस नाम से याद करते हैं? डिस्क। डिस्क एक्चुअली बोलते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्फेरिकल शेप को बोलते हैं। यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या कर लेता है? इट कनेक्ट द वर्टिब्राइज टुगेदर। अब यहाँ पे है स्लिप्ड डिस्क। पहले हम आते हैं इनकी फंक्शन की तरफ आते हैं। इसको कुशन पेड लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? तुम लोगों ने देखा होगा तकिया, जो फोम का तकिया नहीं होता, हम उसको क्या कर लेते हैं? उसको प्रेस कर लेते हैं। जब हम प्रेशर छोड़ देते हैं ये दोबारा से एक्सपेंड हो जाती है। तो एग्जैक्ट यही तकिए की तरह, कुशन की तरह इनका जो हमारे पास डिस्क है इसका फंक्शन भी इस तरह है। ये एक काम करता है, यानी इनका जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या काम कर लेता है? ये शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक अब्जॉर्प्शन, यानी हम क्या कर लेते हैं? हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, या हम वॉकिंग करते हैं, या हम क्या कर लेते हैं? जंपिंग करते हैं। या अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये जो डिस्क है वर्टिब्री के दरमियान ये एक स्प्रिंग का काम करता है, एक कुशन का काम कर लेता है। क्यों करता है आगे मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि इनका फंक्शन इस तरह क्यों होता है। तुम लोगों ने देखा होगा, यानी ये हमारे वर्टिब्री को क्या करते हैं? अगर डैमेज से बचा देते हैं, क्योंकि एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टिब्री के दरमियान ये अगर जो कुशन पेड लाइक स्ट्रक्चर है डिस्क मौजूद ना होता तो फिर क्या होता? क्योंकि वर्टिब्री भी बोन है, सॉलिड पार्टिकल है, दूसरी वर्टिब्री भी क्या है? बोन। ये आपस में क्या होते हैं? डैमेज होती, इनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होती। तुम लोगों ने देखा होगा जो शीशे के बर्तन होते हैं उनके साथ एक वाइट किस्म का सब्सटेंसेस में पड़े होते हैं जिसको थर्मोपोर बोलते हैं। तो उस जो शीशे के बर्तन होते हैं उस वाइट किस्म के सब्सटेंस में क्यों रखते हैं? थर्मोपोर में क्यों रखते हैं? ताकि अगर इनको कोई झटका भी लगे तो वो डैमेज ना हो जाए। तो एग्जैक्ट इसी तरह यही जो हमारे पास डिस्क है ये भी क्या कर लेता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर लेता है, एक कुशन का काम कर लेता है। अब हम आते हैं इनकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं, इनकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। कंपोजिशन या स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन या इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। जो डिस्क है ये हमारे पास दो पार्ट्स इनके होते हैं। एक को हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस, एनुलस फाइब्रोसस, और इनका जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस।
डायग्राम में देखें, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाऊंगा तुम लोग को समझाने के लिए कि क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम। तुम लोग सबको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ब्रेन है, वहाँ से नर्व्स आते हैं स्पाइनल कार्ड की फॉर्म में, स्पाइन की फॉर्म में। वर्टिब्रा को हम स्पाइन भी बोल सकते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम या जो वर्टिब्रेट से हमारे स्पाइन कार्ड को, हमारे स्पाइनल नर्व की क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखें कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक वर्टिब्राई है, यहाँ पे एक दूसरी वर्टिब्राई है। इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, इसी तरह एक सेकंड वर्टिब्राई होती है, और ये क्या हो गया यहाँ पे स्पाइनल कार्ड हो गया। क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड। यानी ये एक वर्टिब्राई है हमारे पास, वर्टिब्राई। ये सेकंड वर्टिब्राई है। अब जो डिस्क है ये एक वर्टिब्राई और दूसरे वर्टिब्राई के क्या मौजूद होता है, उनके दरमियान में मौजूद होता है। यानी वर्टिब्राई के अंदर क्या कर लेता है, शॉक अब्जॉर्प्शन का काम कर लेता है, उसको जोड़ने का काम कर लेता है। और इनके अंदर वो मैं समझा देता हूँ, एक दफ़ा ड्रा करने दो। यानी यहाँ पे समझ आ गया कि एक वर्टिब्राई दूसरे वर्टिब्राई के अंदर जो डिस्क है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। अब इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे बना देता हूँ। इसको मैं इनलार्ज करके कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्टिब्राई है। इसी तरह ये क्या है, ये दूसरी वर्टिब्राई है। एक वर्टिब्राई दूसरे वर्टिब्राई के दरमियान क्या मौजूद है, डिस्क मौजूद है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क मौजूद है। और इनके अंदर अब इनको अगेन मैं इनलार्ज करके यहाँ पे बना देता हूँ, तुम लोगों को मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी ये वाला इंटर वर्टिब्रल डिस्क मैंने क्या किया, मैं इनको यहाँ पे वर्टिब्राई से निकाल देता हूँ और इनका यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। अब आते हैं इनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की तरफ। हमने क्या कहा कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ या इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज़ एनुलस फाइब्रोसस, द सेकंड वन इज़ न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस, पहले हम आते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस की तरफ आते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं सेंटर को बोलते हैं, किसी चीज़ का सेंटर में मौजूद होना या सेंटर की तरफ मौजूद होना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। पल्पोसस निकला हुआ है पल्पी इन नेचर। पल्पी इन नेचर का क्या मतलब है, तुम लोग जूस लेते हैं ना, ऑरेंज जूस लेते हैं, बाजार जाते हैं तो जूस पे लिखा होता है ऑरेंज, पल्पी ऑरेंज जूस। पल्पी का ये मतलब होता है कि लिक्विड होता है और उस लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल मौजूद होते हैं, मतलब उसको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं या सेमी लिक्विड बोलते हैं। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्पी। यानी अगर ऑरेंज जूस है, हम कहते हैं कि पल्पी ऑरेंज जूस, तो उसमें ऑरेंज का जूस होता है, सॉलिड पार्टिकल वो ऑरेंज के पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के सेंटर में इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस। यानी लिक्विड मौजूद होता है लेकिन वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। क्या होता है, सेमी सॉलिड। इनका काम क्या होता है न्यूक्लियस पल्पोसस का, ये एक रबर बाल की तरह काम करता है। किसकी तरह, रबर बाल। यानी रबर के बाल को हम क्या कर लेते हैं, उसको हम प्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो ही हम प्रेशर या फोर्स छोड़ देते हैं ये दोबारा से एक्सपेंड हो जाता है। तो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पल्पोसस का यही काम है और इसकी वजह से ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को क्या प्रोवाइड कर लेता है, इसको प्रोवाइड कर देता है इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, यानी उसको के अंदर क्या होती है, लचक होती है, कंप्रेसिबिलिटी की वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। किसका फंक्शन है, न्यूक्लियस पल्पोसस का।
ये न्यूक्लियस पल्पोसस तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो रेड कलर का है ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस पल्पोसस है। इधर भी सिंपल डिस्क में देख सकते हो कि ये रेड कलर हमारे पास क्या है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड मटेरियल, ये भी न्यूक्लियस पल्पोसस है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसस को एक लेयर ने कवर किया है, यहाँ पर भी देख सकते हो एक ही बात है। और उस प्रोटेक्टिव लेयर को जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस को कवर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनुलस फाइब्रोसस। क्या नाम देते हैं, इनुलस फाइब्रोसस। अब इनुलस फाइब्रोसस को इनुलस फाइब्रोसस क्यों बोलते हैं, इनुलस फाइब्रोसस, इनुलस ये निकला हुआ है एनवल से, यानी ये क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। फाइब्रोसस यानी ये जो इनकी जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, रिंग लाइक है। फाइब्रोसस यानी कार्टिलेज के टाइप्स में हमने डिस्कस किया था, एक किस्म के कार्टिलेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। क्या कहते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज। सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आउटर कवरिंग है, किसकी आउटर कवरिंग, न्यूक्लियस पल्पोसस की, इसको हम बोलते हैं इनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं। ये रिंग की फॉर्म में होते हैं और किस चीज़ से बने होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज से बने होते हैं। जो इनुलस फाइब्रोसस है इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियस पल्पोसस को करता है, यहाँ पे देख सकते हैं तुम। सेकंड इनका फंक्शन ये कि ये एक वर्टिब्री, यानी ये भी क्या है हमारे पास वर्टिब्री है, ये सेकंड वर्टिब्री है, इनको आपस में क्या कर लेता है, जॉइन कर देता है, उसको आपस में जोड़ देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम आगे मूव कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्क स्लिप है इनके काजेस क्या होते हैं, किस तरह डिस्क स्लिप का मतलब इनकी जो कंडीशन है वो बन जाती है। काजेस ऑफ डिस्क स्लिप डिस्क या स्लिप्ड डिस्क। स्लिप डिस्क किस चीज़ को बोलते हैं, यानी इनके नाम से भी जाहिर है, डिस्क स्लिप या स्लिप डिस्क, कि ये जो डिस्क है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिब्री को आपस में, ये जब अपनी जगह से हिल जाए, अपनी जगह ये जो इनकी नॉर्मल पोजीशन है उससे चला जाए, साइड पे चला जाए, अपनी पोजीशन छोड़ दे, स्लिप बोलते हैं, यानी अपनी जगह से चले जाने को। तो इनके काजेस क्या है, यानी ये अपनी जगह से क्यों चला जाता है, अपनी पोजीशन को क्यों छोड़ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया सडन ट्रॉमा। सडन ट्रॉमा बोलते हैं कि अचानक कोई चोट आ गई, या क्या हो गया, कोई बंदा ऊंची जगह से गिर गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। या हम क्या कर लेते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, या तुम लोगों ने देखा होगा जिम के अंदर जब हम कोई भारी वज़न उठा देते हैं, और वो मतलब हमारे सामने से कोई भारी वज़न उठा देते हैं और हम अपनी बॉडी को सीधा कर देते हैं अचानक, तो ये जो हमारे वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये अपनी जगह से चले जाते हैं। तो ये इनके काजेज़ हैं। यही वजह है, तुम लोग देख सकते हैं कि जो लोग जिम करते हैं या जो हेवी लिफ्टर होते हैं, ये अपने लवर बैक पे एक बेल्ट सा बांधते हैं चमड़े का। क्यों बांधते हैं, ताकि इनका जो वेट है, बॉडी का वेट है, जो पास्टर्स है, वो बोझ किस चीज़ पे आ जाए, उस बेल्ट पे आ जाए, न कि उसके डिस्क पे आ जाए। तो इनके काजेज़ क्या हैं, यानी जो हमारे पास क्या होते हैं, लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। तो इसकी वजह से ये जो डिस्क है ये अपनी पोजीशन से क्या हो जाता है, या डैमेज हो जाता है, इनके जो प्रोटेक्टिव लेयर है या ये डैमेज हो जाती है जब इस पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये इसको फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, या ये अपनी जगह से निकल जाता है, स्लाइडली निकल जाता है, इतना ज़्यादा नहीं निकलता। तो इसको बोलते हैं हर्निएशन ऑफ डिस्क। हर्निएशन किस चीज़ को बोलते हैं, हर्निएशन। When disc is remove या इट्स goes to another place from its original positions, यानी कि जो हमारे पास डिस्क है नॉर्मल जगह से क्या हो जाए, अपनी पोजीशन छोड़ दे, तो इसको बोलते हैं हर्निएशन बोलते हैं। या हर्निएशन का तुम लोग सिंपल ले सकते हो कि स्लिपिंग ऑफ डिस्क, स्लिपिंग ऑफ डिस्क, या चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिस्क, इसको हम क्या नाम देते हैं, हर्निएशन का नाम देते हैं। अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिस्क स्लिप।
इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब है? इफ़ेक्ट्स का ये मतलब है कि किस तरह डिस्क स्लिप होता है तो इनके बॉडी पे क्या नुकसानात होते हैं, बॉडी को किस तरह डैमेज पहुंचा देते हैं। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे देखें डायग्राम की तरफ। सबसे पहले ये जो आउटर कवरिंग है जिसको हमने नाम दिया था एनुलस फाइब्रोसिस, तो वो क्या हो जाता है जब इन पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है या एक्सीडेंट होता है या ट्रॉमा या ज़्यादा वेट अचानक उठा देते हैं तो इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है एनुलस फाइब्रोसिस वो रप्चर हो जाती है। रप्चरिंग ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस वो क्या होती है, डैमेज हो गई। अब जो है ये डैमेज हो गई, ये रप्चर हो गई, दरमियान में क्या मौजूद है, सेमी सॉलिड लिक्विड मौजूद है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, ये डैमेज हो गई, ये दरमियान में जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है, यानी इट इज़ द रप्चरिंग ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस इज फॉलोड by outcoming of nucleus pulposus, nucleus pulposus। अब ये जो सेमी सॉलिड है या न्यूक्लियस पल्पोसस है जब बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद होते हैं स्पाइनल कार्ड मौजूद होता है और स्पाइनल कार्ड के साथ क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स मौजूद हैं। तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये उसी स्पाइनल नर्व्स पे क्या होता है, उस पे टच हो जाता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम की तरफ, ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेन है ना, और ब्रेन से आता है नीचे आता है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अब स्पाइनल कार्ड के साथ यानी स्पाइनल नर्व्स होते हैं, कोई लीवर को कंट्रोल का, हर एक स्पाइनल नर्व का अपना ही फंक्शन है। अब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो फॉर एग्जांपल टच हो गया किस चीज़ पे, ऐसे स्पाइनल नर्व पे जो कि कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, हमारे स्टमक को, किस चीज़ को, स्टमक को। लिहाजा स्टमक के क्या होगी, फंक्शन छोड़ देगा, यूजलेस हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसे स्पाइन पे आ गया कि वो कंट्रोल कर रहा है हमारे लीवर को, तो वो लीवर क्या होगी, यूजलेस होगी, अपनी फंक्शन छोड़ जाएगी। तो ये इनके क्या है, ये इनके इफ़ेक्ट्स है। अब हम अगर इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर टू सम एक्सटेंट कुछ मिकदार तक ये हो तो वो रिकवर हो जाते हैं, यानी बोन और कार्टिलेज में जो रिकवरी है होती है, लेकिन वो भी एज के हिसाब से, अगर वो ग्रोविंग एज में हो। अदरवाइज इनके लिए क्या है, बेड रेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, क्योंकि रेस्ट जब ज़्यादा करेंगे क्या होगी, इमोबिलिटी होगी। मोबिलिटी नहीं होगी तो ये स्पाइनल अपनी पोजीशन पे होंगे, तो इनके अंदर टू सम एक्सटेंट रिपेयरिंग हो जाती है। साथ साथ क्या कर लेते हैं, पेन किलर लेते हैं। अगर पेन किलर से भी ठीक नहीं होते तो आखिरकार इनकी कर लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब इससे बेहतर है कि मतलब कोई बंदे क्या आते हैं ऊंची जगह से गिर जाएं तो ये एक डिस्क तो नहीं होता, इनके बॉडी के अंदर ज़्यादा डिस्क स्लिप हो जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, सबको तो नहीं निकालते, लेकिन जो जिससे ज़्यादा न्यूक्लियस पल्पोसस निकलता है उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि इनसे क्या होगा, लीवर भी फंक्शन छोड़ेगा, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है वो क्या होते हैं, अपने फंक्शन छोड़ जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि वो क्या कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द हर्निएशन ऑफ डिस्क या स्लिप्ड डिस्क। सेकंड जो हमारे पास है वो है स्पॉन्डाइलोसिस है। स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है कि वो जॉइंट्स होते हैं, यानी जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्री के अंदर जॉइंट्स होते हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सेकंड है हमारे पास डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में स्पॉन्डाइलोसिस। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई होती है, और क्या काज कर लेते हैं, इमोबिलिटी काज करते हैं। इमोबिलिटी किस तरह काज करते हैं, क्या होता है, डायग्राम की तरफ आइए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक वर्टिब्री है। अब ये एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री एंड पे एक छोटे से बोन्स की तरह आपस में, मतलब इनके अंदर एक आउटपॉकेटिंग होती है, एक बोन सा होता है, इनके जरिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब कोई क्या हो गया,
अर्थराइटिस हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये बोन्स क्या है, इनकी डीजनरेशन हो गई, ये बोन ख़त्म हो गया। लिहाजा ये क्या होते हैं, ये आपस में नज़दीक आ जाते हैं, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई हो जाती है, और जिसकी वजह से मूवमेंट, चूँकि वर्टिब्रल कॉलम की वजह से हम लेटरल मूवमेंट कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, हम सही तरीके से नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस बोलते हैं, और ये ज़्यादातर होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इन्फ्लेमेशन कर लेते हैं उस जॉइंट की जो कि वर्टिब्री को आपस में क्या कर लेता है, कनेक्ट कर देता है। थर्ड हमारे पास आज के लेक्चर में जो डिफॉर्मिटी ऑफ स्केलेटन है वो है शियाटिका। शियाटिका यानी ये वो डिजीज़ है जो कि शियाटिक नर्व को डैमेज करते हैं। द डिजीज़ या द कंडीशन, द डिजीज़ which damage the sciatic nerve, which damage the sciatic nerve, sciatic nerve, इसको बोलते हैं शियाटिका। अब शियाटिक नर्व क्या होता है, ये क्या है, ब्रेन हो गया, ब्रेन से आता है स्पाइनल कार्ड, ठीक है, स्पाइनल कार्ड। और अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के एंड पे, यानी एक हमारे 1 फुट और दूसरे फुट यानी पेल्विक गर्डर की तरफ, जो हमारा पेल्विक गर्डल है उसकी तरफ जो नर्व्स आते हैं उसको बोलते हैं शियाटिक नर्व बोलते हैं। और वो जाते हैं फ्रॉम, हम पेल्विक गर्डर से लेते हैं फुट तक जाते हैं, उस नर्व को क्या बोलते हैं, शियाटिक नर्व बोलते हैं। अब इनके काजेस क्या होते हैं कि ये शियाटिक नर्व क्यों होता है, कि अगर ये इसके काजेस, सबसे पहला काज ये है, यानी शियाटिक नर्व कहाँ से, स्पाइनल कार्ड से क्या होते हैं, एराइज होते हैं, और वो जगह जहाँ से शियाटिक नर्व एराइज होते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व। क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है ऑफ शियाटिक नर्व है। तो अगर क्या हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व क्या हो गया, डैमेज हो गया। किस तरह डैमेज होता है, बंदा किसी ऊंची जगह से क्या करे, गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसी तरह ये डैमेज होता है। यानी अगर डिस्क स्लिप हो जाए उसकी की वजह से होता है। मतलब डिस्क स्लिप में हमने क्या किया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस था वो क्या हो गया, शियाटिक नर्व के ऊपर आ जाए, तो इनकी काजेस, इनके मतलब इफेक्ट किस चीज़ को कर लेते हैं कि इनमें एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिंग पेन होता है। और वो पेन यानी क्या होता है कि कमर से, बेक कमर से जाते वक्त थाई में भी होता है, हमारे जो फुट से उसमें भी होता है। अगर इसके कुछ काजेस और भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जो नर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, सही पढ़े लिखे नहीं होती, इनकी एक्सपीरियंस नहीं होती, तो वो क्योंकि हिप्स में या जो हमारे बटक्स में वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस इंजेक्शन के हिप्स को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके इंजेक्शन के एंगल होते हैं कि 45 एंगल से डालना है इंजेक्शन को हिप्स के अंदर या 90 पे डालना है। यानी इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स है, मस्कुलर है हमारे पास, सबक्यूटेनियस है हमारे पास, इंट्रावेनस है। तो अगर कोई हिप्स पे इंजेक्शन लगा लेता है और वो इंजेक्शन, चूंकि ये हमारे हिप्स से ताई से गुजरता है, ये नर्व इंजेक्शन गलत जगह पे लगाए, वो हमारे शियाटिक नर्व पे चला जाता है, तो वो काज करता है किस चीज़ को, शियाटिका को, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। अगर ये हमारे पास इनका प्रॉक्सिमल पार्ट डैमेज हो जाता है शियाटिक नर्व का, तो मतलब हमारे जितनी भी लोअर बॉडी है पूरी की लोअर बॉडी को इफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर इनकी डिस्टल पार्ट में हमारे ताई की तरफ या फुट की तरफ डैमेज हो, तो वो इतना, सिर्फ उसके नीचे जितनी भी पार्ट्स आएंगी सिर्फ उसमें क्या होगा, उसमें पेन होगा। और ये कि कौन कौन सी एरिया में क्रिएट कर लेते हैं पेन, यानी पेन होता है हमारे जो पोस्टीरियर ताई है, इस तरह क्या हो गया, लेटरल एंड पोस्टीरियर लेग हो गया, लेटरल एंड पोस्टीरियर लेग हो गया। इसी तरह हमारा जो लेटरल बोलते हैं, साइड को बोलते हैं, फुट्स हो गए, हमारे जो एंकल्स हो गए, उसमें क्या होता है, इंतहाई एक्सट्रीम पेन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, शियाटिका बोलते हैं।
शियाटिका के इसको अगर हम इनकी ट्रीटमेंट किस तरह कर लेते हैं, यानी इसमें भी क्या होती है, इसमें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, एक्सट्रीम रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये क्या है, जो इनका रिकवरी का प्रोसेस है ये क्या होता है, इंतहाई स्लो होता है और इनकम्प्लीट होता है, मतलब फुली बंदा रिकवर नहीं हो सकता, ये इंतहाई पेनफुल होता है। इसके बाद हमारे पास है उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस है। हमने पहले ही लिटिल बिट डिस्कस किया था अर्थराइटिस। अर्थराइटिस किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हमारे जॉइंट्स की डीजनरेशन हो जाए, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। 4th नंबर पे जो हमारे पास है वो है अर्थराइटिस। हमने पहले ही डिस्कस किया था, डिटेल में किया था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ या डीजनरेशन या हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अब अर्थराइटिस की भी हमारे पास 2 बड़े टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं एक्यूट अर्थराइटिस, एक्यूट अर्थराइटिस। सेकंड हमारे पास है क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक अर्थराइटिस। एक्यूट अर्थराइटिस और क्रोनिक अर्थराइटिस के दरमियान जो डिफरेंस है, इस शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को याद होना चाहिए कि जो एक्यूट अर्थराइटिस है, यानी हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है, एक्यूट यानी ये क्या होता है, एक्सट्रीम होता है, शदीद किस्म का होता है दर्द, लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो क्रॉनिक अर्थराइटिस है ये क्या होता है, यानी इतना पेनफुल नहीं होता, लेस पेनफुल होता है, लेस पेनफुल बट परसिस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द लाइफ होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ज़्यादातर जो हमारे पास एक्यूट अर्थराइटिस है ये काज होता है बैक्टीरिया की वजह से, यानी जॉइंट्स के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो क्या कर लेते हैं, उस बोन की इन्फ्लेमेशन कर लेते हैं, लिहाजा इसको हम ट्रीट करते हैं, एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। हमारे पास क्रॉनिक अर्थराइटिस के अगेन 3 टाइप्स है। एक को हमने नाम दिया था ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सेकंड नंबर पे हमारे पास है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और थर्ड है गाउटी अर्थराइटिस या गाउट अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसकी वजह से होता है, यानी ये ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून रिस्पांस। ऑटो इम्यून रिस्पांस इसको हम एलर्जी बोलते हैं, और एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ हम उसकी क्या कर लेते हैं, इनकी सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम्स है वो अपनी बॉडी के ख़िलाफ़ खुद वो रिस्पांस शो करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पांस। जो हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स के अंदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा साइनोवियल मेम्ब्रेन की क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, और ये एक किस्म के टाइप ऑफ एलर्जी है। थर्ड हमारे पास है गाउटी या गाउट अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स है इसमें यूरिक एसिड, यानी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसकी डिपोजिशन होती है, वो ज़ख़ीरा होता है। क्यों ज़ख़ीरा होता है, या तो किडनी फेलर की वजह से, यानी हमारा जो किडनी है वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करता, या ज़्यादातर ओल्ड एज में, यानी जो ही उम्र बढ़ती जाती है, किडनी एजिंग के साथ साथ किडनी अपनी फंक्शन क्या कर लेती है, स्लो लॉस कर लेती है। और हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप है अर्थराइटिस की वो क्या है, गाउटी अर्थराइटिस है, जिसमें क्या होते हैं, यूरिक एसिड जमा होता है जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स की स्वेलिंग होती है, उनके अंदर पेन होता है और वो काज कर लेते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। अल्लाह हाफिज़।